अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कंकर शंकर की पवित्र भूमि है, जहां आपको जगह मिले वहां बैठकर बाबा से निवेदन प्रार्थना। भगवान शिव से जहां जगह मिले वहां बैठकर विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, भाव से बाबा से विनती करो, दिल से। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि का यह मंत्र है। इस धरा से ये मंत्र संपूर्ण विश्व में फैला है। कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि से यह मंत्र जनमानस के दिल में राज करा। इस मंत्र को आप हमारे साथ में दिल से पुकारें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। कड़पन के पास में जल चढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। नहीं है जल चढ़ाने का पात्र। और क्या दे सकते हैं हम बाबा देवाधिदेव महादेव? आप जरा विचार करिएगा, आपकी या हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान शंकर को कुछ दे सकें। वो कहते ना, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भौरा भी झूठा
जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं, आप बहुत विद्वान। पर कोई हमसे कह दे कि सीवर वाला महाराज विद्वान है, तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हाँ, हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर थोड़ी ना। अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे को बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कहेगा क्या गुरुजी तुमने कौन सा स्वर लगा दिया। हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्ते हम कहना, बस इतना आता है। शंकर जी का नाम, और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा है, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो? जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया, सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किस ने करा? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला, एक हड्डी कंकाल मुंड की, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इससे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी, और एक में होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है, ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती माँ, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कह दे कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु भगवान शंकर की जटा में बैठ गया, चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख में केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में है। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में है। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा। मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी, कुल देवता सबको मिला। 1 लोटा जल सारी समस्या का, वो 1 लोटा जल जो चढ़ा वो सब में।
तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो सब सुख दे रहे, सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का, जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी, जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता, हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। मैं बबीता रघुवंशी, निवासी विकासनगर, जिला देवास की रहने वाली मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी देवास जिले की रहने वाली हैं, विकासनगर की। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पुत्री निशा रघुवंशी, जिसका जन्म 14 जनवरी 2000 को हुआ, 14 जनवरी 2000 को वो हुई, और उसे एक बीमारी थी जिसको बोन मेरो नाम की बीमारी कहते हैं। बोन मेरो बीमारी के अंतर्गत पता चला कि इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ब्लड देना पड़ेगा, बाहर से खून चढ़ाना पड़ेगा। और हम उसको हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे। बड़ी जब कोरोना महामारी आई, जब बहुत तकलीफ आई, खून कैसे चढ़वाए बाबा। फिर वापिस अब जब हमने कोरोना महामारी में उसको खून चढ़ाने में थोड़ी सी देरी कर दी, तो डॉक्टर के हिसाब से वो बोन मेरो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर 3 महीने में खून देना पड़ा। अब उसको हर 3 महीने में खून चढ़ने लगा। हम बड़े तकलीफ में आ गए। फिर गुरुदेव आंखों में से जल बहता, बहुत तकलीफ का जीवन जाता। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको हर 6 महीने में तो ब्लड देना पड़ेगा। 3 महीने में उसको ब्लड देना चालू कर। उसकी तबीयत और खराब है। डॉक्टर ने उसको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया और एक ऑपरेशन करने का बोला। पर डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लड तो देना पड़ेगा, बीमारी ऐसी है। अब हम करें क्या? तब हम उसको इंदौर के डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टरों ने वहां पर भी इसको यही बीमारी बताई। तब किसी ने कह दिया कि एक काम करते हैं, सीहोर पास में ही है। अब डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करा लिया, इतने साल तक लगातार 6 महीने खून चढ़ा रहे, 3 महीने खून चढ़ा रहे। अब करें क्या? सीहोर चलते। हम उसको सीहोर आए, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए। उस समय पर रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने बहुत विनय करी, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। गुरुदेव हम भी पक्के बाबा से भरोसे आए थे, देवास से आए थे, तो हमने पास में होने के बाद भी हमने एक रात्रि विश्राम करा। आप कथा में कहते हो बाबा के आओ तो रुको। हमने एक रात्रि विश्राम कर बाबा से विनय करी। विनय कर बाबा से फिर ऑफिस में कहा, हमको एक रुद्राक्ष दे दो, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको 3 महीने में ब्लड चढ़ रहा है। पहले 6 महीने चढ़ता, तब 3 महीने में चढ़ रहा। ऑफिस में से एक रुद्राक्ष दिया गया। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर गए और हमने उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। दूसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। तीसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। चौथी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। 5वीं बार हमने पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा की व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, उसकी बात सुनना, भले हमारी मत सुनना। अब बीमारी जाना चाहिए। और बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने इंदौर गए। डॉक्टर ने कह दिया, इस लड़की को अब बोन मेरो बीमारी नहीं है, अब इसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है। यो घड़ी शंभु, बैठिए कहीं बैठे हो, अगर खड़ी हुई हो तो बैठ जाइए। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु है।
ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ता ही रहता है जीवन भर। पर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप करो सेवा दिल से। हमारे नजदीक में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, कहीं छावर पड़ता है, अमलाय पड़ता है, कोठरी पड़ता है, आष्टा पड़ता है, देवास पड़ता है, बागली पड़ता है, बिरागढ़ पड़ता है, भोपाल पड़ता है, क्षेत्र बहुत पड़ते हैं। ढेर नरसुल्लागंज हुआ, रेटी हुआ, ढेर पड़ते, बुधनी हुआ, होशंगाबाद, ढेर पड़ते बहुत। और जितने भी भक्त, हम तो उनसे इतना कहेंगे, अगर 1.5 साल तक कथा का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी कथा यहां नहीं है। पूरे 1.5 वर्ष, पूरे 1.5 साल मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं। सब कथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एक कथा कश्मीर में है और बाकी की कथाएं सब यहाँ वहां सब लगी हुई। भाग्यशाली हैं आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जो इस कुबेरेश्वर धाम के पास में रहते हैं। भाग्यशाली। आपको कम से कम साल में एक बार बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अपने दिल की बात बाबा से कहने का सौभाग्य। दिल से कहो, दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी भीड़ ज्यादा होती है तो हम इसलिए रुद्राक्ष उस समय नहीं आते, हम बाद में आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, जिसके यहाँ शादी हो जाए ना उसके बाद जाया। बिना ब्यूटी पार्लर की बहू मिले तुम जाए। ये बाबा का धाम है, जिसका जन्मदिन होता है ना उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पर जन्मदिन वाले दिन। और ये शिवरात्रि जो है ना मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है मेरे बाबा। और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे से उठ के मम्मी। जन्मदिन की बड़ी प्रसन्नता होती है। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है। और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को। तो हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे पर रिटर्न गिफ्ट। एक कोई माँ बैठी, उनके भी बच्चे का कोई जजमान परिवार में जन्मदिन। तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभू, वो क्या देगा आपको ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है।
बैठकर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या? पूछना, कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात करो। तो बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही देगा, चढ़ता ही देगा, पर विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मेरा शंकर है, मेरा शिव है। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तुम्हारे करीब में। कड़प ने सोचा मेरे पास में जल के लिए पात्र नहीं है, तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जम के पानी था। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं कितना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है। जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना, उसे कभी कचरा नजर नहीं आता। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया, उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच रहा, आज मेरी कीमत बढ़ गई, कौन जाने। और महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। पहचानता नहीं है, कड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है, तपस्या क्या होती है। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना, उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। पड़ोसन कह रही है पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता है उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, या मर्जी किसकी है? उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़वाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी।
हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक ये दमक फूल बन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से। हम क्या जान सकते, कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना 7वीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं, उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ गया। आपने भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है? आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर, वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार थी, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी है। वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगी आज महाराज तुमने हमको ढेड़ दिया। ये गलत बात है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है। महाराज नहीं आता, विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो। हाँ हमें कुछ नहीं है। मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे, बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है? अरे लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ, मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो समरथ। कौन मीरा को सबसे बड़ा अहंकार था। मीरा राणा के घर की बहू थी, अहंकार मीरा को नहीं था। मीरा राणा के घर की बहू, ये मीरा को अहंकार नहीं। मेरा पति अच्छा, मीरा को अहंकार नहीं। मैं सुंदर, इसका अहंकार नहीं। मेरे यहाँ दौलत बहुत, उसका अहंकार नहीं। मीराबाई को अहंकार था एक, मुझे एक बड़े अभिमान के गुरु में समर्थ। एक बार भरी सभा में मीराबाई ने कह दिया मेरा गुरु समर्थ है। इतने में किसी ने खड़े होकर कह दिया मीरा काय का गुरु तेरा? तेरा गुरु चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाने वाला। तेरे गुरु
चर्मकार हैं। मीरा कहती है मेरा गुरु चर्मकार है, इसलिए तो ये पूरे चमड़ी के शरीर को भी संवार कर परमात्मा के काबिल बना देता है। वो रविदास जी, वो संत रविदास जी हैं, जिस जब चमड़े का जूता बनाना जानते हैं तो इस चमड़े के शरीर को भी संवारना जानते हैं, वो रविदास। वो तो दुनिया के लोगों ने कह दिया कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लोग कह देते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लोगों ने कह दिया इसको पहले आना था, उसको बाद में आना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। नहीं, मेरे भगवान ने जिसको भी पैदा करा उसको कुछ बनाकर नहीं भेजा। मेरे भगवान ने जमीन पर मृत्यु लोक में जब पैदा करा तो केवल सनातनी बनाकर पैदा करा, सनातन धर्म में पैदा करा, भारत की भूमि पर पैदा करा। और तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र के भेद में ना पड़े, हम सब एक हैं। बट लिया जितना बटना था, बांट दिया लोगों ने जितना बांटना था। वोट के लिए राजनीति के चक्कर में लोगों ने बहुत बांट लिया, अब नहीं बटना। हम भारत के और भारत हमारा, हम हमारे देश के और देश हमारा, हम हमारी संस्कृति के, संस्कृति हमारी, और हम सनातनी, सनातन धर्मी सब हमारे, हमारे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। दिल को बड़ा रखो। सरकार तुम्हारे मोहल्ले की रोड बड़ी हुई कि नहीं हुई? बोलो जम के बोलो जरा। पहले छोटी सी रोड थी तुम्हारे घर की, अब रोड बोलो बोलो जम के बोलो जरा, चौड़ी हो गई।